हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो लास्ट हमने मुहावरे एंड लोकोक्तियां ये वाला जो टॉपिक है हिंदी का, जनरल हिंदी मेंस के लिए ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। एंड उससे पहले हमने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाले टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट जो है जनरल हिंदी मेंस करके, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये आज मुहावरे का तीसरा लेक्चर है, आप उनको ज़रूर देखिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इनको शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, लास्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे के मुहावरे आज हम देखेंगे। तो आईएएस मेंस 2020 में ये पूछे गए थे। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? वक्त पर इनकार करना। ठीक है, वाक्य क्या है? पाकिस्तान में आटा तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की बहुत कमी हो गई है। इस हालात में उसके हितैषी देश चीन ने भी उसकी मदद ना कर अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के ही सेना नायक मीर जाफर ने उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेना ने नवाब को हरा दिया। नेक्स्ट है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ क्या होता है? करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि करारा जवाब देना। वाक्य क्या है? भारतीय सैनिक देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत हैं। वे एक साथ दोनों मोर्चों अर्थात चीन व पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकने में सक्षम हैं। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या है? पराजित कर देना। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित कर देना। वाक्य है, शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना ने सूरत लूट के दौरान मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट है, पापड़ बेलना, इसका अर्थ क्या है? बहुत संघर्ष करना। पापड़ बेलना यानी कि बहुत संघर्ष करना। वाक्य है, रोजगार के अवसरों में कमी के चलते आजकल का पढ़ा लिखा युवा भी पापड़ बेलने को मजबूर है। नेक्स्ट है, वीपीएससी मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2019 में पूछे गए हैं। कमर कसना, इसका अर्थ होता है तैयार होना। कहते हैं ना, कमर कस लो अब, तो तैयार हो जाओ, मतलब तैयार होना। वाक्य है, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2023 को जीतने के लिए कमर कस ली। ठीक है, तो आप क्रिकेट टीम को भी इससे जोड़ सकते हो, या फिर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसको जोड़ सकते हो। जहां पे भी कंपटीशन होता है वहां पे आप कमर कसने वाली बात को जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट है, अंधे की लाठी, इसका अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा। इसका वाक्य है, पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका सहित अन्य देशों ने उसे ऋण देने से मना कर दिया। ऐसे में चीन उसके लिए अंधे की लाठी बना हुआ है। नेक्स्ट है, एक और एक 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? एकता में शक्ति होना। ये मतलब मुहावरा पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ दो चीजों के जुड़ने से जो है बहुत बड़ी बात की जा रही है, मतलब कुछ जोड़ने की बात की जा रही है। और इसमें जो है एकता में शक्ति होना इसका अर्थ है। नेक्स्ट, इसका जो वाक्य है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। यदि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जनता और सरकारें एक और एक 11 होकर एक साथ आगे बढ़ें तो देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रगति करेगा। ये कब बात की जा रही है? जब देश के सर्वांगीण विकास के लिए जनता और सरकारें एक साथ मिल जाती हैं, यानी कि एक और एक 11 होकर जब वो काम करती हैं, तो देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रगति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ होता है भयभीत होना या फिर घबरा जाना। ठीक है, तो जैसे बहुत ज्यादा कोई घबरा जाता है तो क्या कहता है कि कलेजा मुंह को आ रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो इसका वाक्य क्या है? तुर्की में आए भीषण भूकंप की खबर सुनकर वहां के लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है, तो एक बार में अगर आपको नहीं हो रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को बार-बार रिवाइज़ करिए एंड पक्का आपको ये याद हो जाएँगे, वाक्य भी जो है आप अच्छे से बना पाएँगे, ठीक है? तो एक बार में कोई चीज़ तैयार नहीं होती है, रिवीजन से वो पक्का हो जाती है। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना, ठीक है? घी के दिए आप कब जलाते हो? जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है? तो अर्थ इसका क्या है? बहुत खुशी मनाना। वाक्य इसका क्या है? 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ, तो लोगों ने घी के दिए जलाए क्योंकि इसी दिन हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा हर्ष का, उल्लास का समय था, जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? हमें अंग्रेज़ों के शासनकाल से मुक्ति मिली थी, तो उस समय पर हमने घी के दिए जलाए, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे मान लो कि अ, इंडिया जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में जीत गई है, तो भी हम बोल सकते हैं कि घी के दिए जलाए, या और भी अन्य अवसर हो सकते हैं जिनमें बहुत हर्ष उल्लास का समय हो, उस समय हमने घी के दिए जलाए हों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जीती मक्खी निगलना। इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर दोष स्वीकार करना। जीती मक्खी निगलना यानी कि जानबूझकर दोष स्वीकार करना। अब वाक्य क्या है? वर्तमान समय में धनी एवं बाहुबली लोग अपराध करके भी सजा से बच जाते हैं और निर्बल को जीती मक्खी निगलनी पड़ती है, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या होता है? अल्पज्ञ का बड़बोलापन। एंड ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था एंड उससे लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप पुराने लेक्चर्स को भी जा करके जरूर देखिए, और अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो बार बार लेक्चर्स को रिपीट करिए, जिससे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है? वाक्य क्या है? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अपरिचित होने के कारण विदेशी मीडिया इसकी अनुचित व्याख्या करती रहती है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संबंध में उनका यह व्यवहार अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करता है, ठीक है? नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। अर्थ इसका क्या है? स्वयं की वस्तु, व्यक्ति की उपेक्षा, ठीक है? जो चीज हमारे पास हो या फिर जो इंसान हमारे पास हो, हम उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो वाक्य क्या है? वर्तमान समय में भारत से प्रतिभाओं का पलायन बढ़ गया है क्योंकि सरकार उनके प्रति घर की मुर्गी दाल बराबर वाली नीति अपनाए हुए है। नेक्स्ट है अंधे में काना राजा। इसका अर्थ क्या है? अयोग्य के बीच कम योग्य व्यक्ति भी अधिक योग्य होता है या माना जाता है, ठीक है? वो व्यक्ति उतना योग्य नहीं है, लेकिन वो क्योंकि कम योग्य लोगों में बैठा हुआ है, इसलिए उसको भी बहुत योग्य माना जा रहा है, ठीक है? इसका वाक्य क्या होगा? आज से 2 दशक पहले गांव में पटवारी ही पढ़ा लिखा होता था, इसलिए लोग उसे बुद्धिमान समझते थे और वहीं अंधों में काना राजा समझा जाता था। तो ये बिल्कुल सही बात है। आज भी कई गांव के जो लोग होंगे, गांव के ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग होते हैं, उनको इतना नहीं ज्ञान होता है कि पटवारी बड़ा होता है या फिर एक आईएएस बड़ा होता है या फिर एक एसडीएम, ठीक है? तो मतलब ये जो क्रोनोलॉजी है आईएएस की, पीसीएस की, पटवारी की, उनको इसका अंदाजा ही नहीं होता है कि कौन जो है वो बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ठीक है? इसीलिए अंधों में काना राजा। नाउ नेक्स्ट, नाको चने चबाना। इसका अर्थ है बहुत परेशान होना। नाको चने चबाना यानी कि बहुत परेशान होना। वाक्य है 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है? अंग्रेजों को इन पर विजय प्राप्त करने के लिए नाको चने चबाने पड़े, यानी कि बहुत परेशान होना पड़ा। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना। अब ये आईएएस मेंस 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल, कहाँ आकाश कहाँ पाताल, अब उनको कोई एक कर रहा है यानी कि बहुत परिश्रम कर रहा है। इसका वाक्य हो जाएगा पिछले वर्ष आई बाढ़ ने भारत के अधिकांश राज्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ की टीम को आकाश पाताल एक करना पड़ा, ठीक है? आगे देख लेते हैं।
घी के दिए जलाना, ये तो खैर अभी हम लोगों ने देखा ही था, बहुत अधिक खुशी मनाना। और इसमें आप जो 14 अगस्त का जो है इसको इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब 15 अगस्त को एक्चुअल में हमारा जो ये होता है इंडिपेंडेंस डे, वो मनाया जाता है। वाक्य क्या है, 14 अगस्त की रात को जब देश के आजाद होने की घोषणा हुई तो देश भर में हर्षोल्लास छा गया। लोगों ने घी के दिए जलाए क्योंकि आजादी की पहली सुबह खुशियों की सौगात लेकर आई थी। नेक्स्ट है तारे तोड़ लाना। इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। अब तारे तोड़ना कोई आसान बात तो है नहीं, कोई सहज बात तो है नहीं है। इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग इसका क्या है, दिव्यांग होने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करके तारे तोड़ लाने का काम किया है। ठीक है, तारे तोड़ने का काम किया है, यानी कि असंभव कार्य किया है। फिर है घर भरना, यानी कि इसका अर्थ क्या है, घर को धन धान्य से भरना। यानी कि इसका अर्थ क्या है, घर को धन धान्य से भरना। इसका वाक्य है, कोरोना काल में रमेश की नौकरी जाने से उसका घर परिवार आर्थिक तंगी में जीने के लिए विवश हो गया, लेकिन रमेश ने अपने नए व्यवसाय के माध्यम से अपना घर भर दिया। नेक्स्ट है टांग पसार कर सोना। ठीक है, टांग पसार कर कोई कब सोता है, जब वो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर सोता है, जब उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तब वो निश्चिंत होकर ही टांग पसार कर सोता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, निश्चिंत होना। वाक्य इसका प्रयोग है, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार परिश्रम करना पड़ता है। टांग पसार कर सोने से सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2016 में पूछे गए हैं मेंस में। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है दोनों या सब ओर से विपत्ति में फंस जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग इसका क्या है, राजा दशरथ द्वारा कैकई को दिए वरदान के अनुरूप राम को वन भेजना तथा दूसरी तरफ अपने वचन का पालन न करना, दोनों ही उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई के सदृश था। ठीक है, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। वाक्य है, सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने हमला करके आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ किया। परिणामतः सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में बहुत से नक्सलवादी मारे गए। नेक्स्ट है खाक छानना, इसका अर्थ होता है इधर उधर भटकना। ठीक है, कहते हैं ना कि वो तो खाक छानता फिरता है, इसका अर्थ होता है इधर उधर भटकता फिरता है। वाक्य क्या है, आज मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। वे आवश्यक खबर दिखाने के बजाय अनावश्यक खबरों के पीछे खाक छानते फिरते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल में न्यूज होती है, मीडिया वो ना देके उसके इधर उधर बहुत सारी चीजों को ऐड करके और चीजों को डिलीट करके जो है पेश करती है। जो एक्चुअल बात होती है मीडिया वो पेश नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है खाक छानना, यानी कि इधर उधर भटकना। नेक्स्ट है लोहा लेना, इसका अर्थ क्या है, साहस पूर्वक मुकाबला करना। वाक्य प्रयोग है, भारत के जवान सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, तभी हम अपने घर में सही सलामत रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाथ मलना, इसका अर्थ क्या है, पछताना। ठीक है, हाथ मलने का अर्थ क्या होता है, पछताना। वाक्य प्रयोग है, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके तख्त ए ताऊत तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया और मोहम्मद शाह अपनी गलतियों के कारण हाथ मलता रह गया। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2020 के प्रश्न है, आठ आठ आंसू बहाना, यानी कि बहुत पछतावा करना। वाक्य प्रयोग है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रद्द कर दिया। अपने कृत्यों के चलते पाकिस्तान वर्तमान समय में आठ आठ आंसू बहाने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है कागज की नाव, इसका अर्थ होता है क्षणभंगुर वस्तु, यानी कि क्षणभंगुर का मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। अब कागज की नाव जो है वो कोई परमानेंट वस्तु तो है नहीं, वो कभी ना कभी नष्ट हो जानी है।
तो क्षणभंगुर वस्तु इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अब वाक्य देख लेते हैं। कबीरदास ने शरीर को कागज की नाव बताते हुए यह कहा कि मानव को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव का जो शरीर होता है वो कागज की नाव की तरह होता है, यानी कि क्षणभंगुर होता है। नेक्स्ट है, चादर से बाहर पैर फैलाना, आय से अधिक खर्च करना। वाक्य है, मध्यम वर्गीय परिवार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए चादर से बाहर पैर फैलाने लगता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है टोपी उछालना, इसका अर्थ है बेइज्जती करना। टोपी उछालना यानी कि बेइज्जती करना। वाक्य प्रयोग है, सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर समय समय पर सत्ता पक्ष की टोपी उछालता रहता है। टोपी उछालने का अर्थ क्या हुआ? बेइज्जती करना या फिर अपमान करना। फिर है मिट्टी खराब करना यानी कि दुर्दशा करना। इसका वाक्य क्या बनेगा? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की मिट्टी खराब करते हुए विजय हासिल की, जिसे आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है रंगासियार होना, इसका अर्थ होता है धूर्त होना। रंगासियार होना यानी कि धूर्त होना। वाक्य प्रयोग है, वर्तमान समय में पाकिस्तान वैश्विक पटल पर अविश्वास का पात्र बना हुआ है, क्योंकि वह अपने कृत्यों के माध्यम से रंगासियार होने की कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ क्या होता है? समय बीत जाने पर कोई भी संसाधन महत्वहीन होता है। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सामग्री पहुंचने के पहले ही सोमालिया से के काफी लोग भूख से मर चुके थे। यह सहायता का बरखा जब कृषि सुखाने वाली कहावत को चरितार्थ करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ क्या होता है? संकट में संकट का आना। कंगाली में आटा गीला यानी कि संकट में संकट का आना। वाक्य प्रयोग है, राम वर्तमान समय में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से गृह कर, जल कर तथा बिजली के बिल ने कंगाली में आटा गीला कर दिया। नेक्स्ट है नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ क्या होता है? भलाई करके भूल जाना। वाक्य क्या है? भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पाश्चात्य परंपरा से भिन्न नार्थकता को धारण करती है, क्योंकि भारतीयों में नेकी कर कुएं में डालने की प्रथा प्राचीन काल में चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, जो पाश्चात्य परंपरा में देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ क्या है? दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। ठीक है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। इसका वाक्य क्या बनेगा? वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग ज्ञान की बातें करते रहते हैं, किंतु उससे स्वयं वे अछूते रहते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है। तो हमने जो है यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया था एंड काफी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो आगे के जो मुहावरे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाके देखिए। और जो है इसके साथ साथ जो आपके ये जो बर्तनी शुद्धि वाला जो टॉपिक है इसको भी मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स काफी पास में हैं। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।